हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ट्रैक में। तो आज है हमारा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक है हमारा द प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन तो सबको पता होगा क्या होता है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और एक वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज़ कॉल्ड ए प्रोनाउन। ये तो सब लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने का क्या मतलब है, जैसे अनिल इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा है कि अनिल इज़ माई फ्रेंड, अनिल मेरा दोस्त है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो अब यहाँ पर अनिल इज़ माई फ्रेंड, लेकिन जो यहाँ ही है वो भी अनिल के बारे में बात किया गया है कि अनिल मेरा दोस्त है और वो स्कूल जा रहा है। तो अब यहाँ पर फिर से अनिल लिखना पड़ता, तो अनिल की जगह पर उसने ही का प्रयोग किया है। वाक्य में अनिल की जगह पर ही का प्रयोग किया है, तो इसी को कहेंगे कि नाउन, अनिल नाउन है तो उसके स्थान पर यहाँ ही का प्रयोग हुआ है, जो कि ये प्रोनाउन है। जैसे कि सीमा इज ए डांसर, सी इज प्रैक्टिसिंग। सीमा एक डांसर है और वह प्रैक्टिस कर रही है। तो यहाँ जो सी है वो सीमा के लिए प्रयोग हुआ है। और ये मैं बता दूं कि जो ही होता है वो लड़के के लिए प्रयोग होता है, मतलब मेल के लिए, और जो सी होता है वो फीमेल के लिए प्रयोग होता है। इससे पहले हम द नाउन जेंडर वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो चलिए ठीक है। द बॉयज आर इन द क्लास, दे आर रीडिंग बुक्स। तो इसमें जो दे है वो प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ के बारे में बात हो रही है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो बॉय मतलब मेल मतलब ही होता है, लेकिन एक बात और होती है कि बॉय एक है, एक वचन है, और जो बॉयज़ है वो बहुवचन है। और जब बहुवचन होता है तो फिर वो लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, उसके लिए दे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ दे का यूज़ किया गया है। दिस इज़ ए बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज़ ए बुक, यह एक बुक है। अब फिर इसके बाद हमें इसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये दिस ना लगा के, बार बार दिस ना लगा के इट का प्रयोग किया है। अब बुक, जो चीज़ें निर्जीव होती हैं, जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं, निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव वस्तु हो या जानवर हो, उसके लिए जब प्रोनाउन लगाते हैं तो उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। Those are horses, we call them faithful animal. वे हॉर्स हैं, घोड़े हैं, और हम उन्हें फेथफुल एनिमल बुलाते हैं। तो इसीलिए दैम यहाँ हुआ, लेकिन हॉर्स ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ इट की जगह दैम हुआ है, दे का दैम होता है इसीलिए। तो चलिए ठीक है, तो पता चल गया सबको प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। जैसे ही, सी, आर, ही, सी, दे, इट, वी, दैम आदि जो ऐसे शब्द हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला है काइंड पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब जिसमें प्रश्न कहा जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये जो प्रोनाउन के काइंड्स हैं वो 8 काइंड होते हैं, मतलब 8 प्रकार के होते हैं प्रोनाउन। तो देखिए, जो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसके तीन भेद होते हैं, जिन्हें हम पर्सन कहते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिन्हें हम पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है। जो व्यक्ति बात कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें क्या हो गया, जो आई हो गया वो फर्स्ट पर्सन हुआ। माई फर्स्ट पर्सन हुआ, वी फर्स्ट पर्सन हुआ। मतलब आप सेंटेंस बोल के देखिए, और अगर आपको सेंटेंस में ये लग रहा है कि इसमें मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो बात कहता है, और बात कौन कहेगा, मैं कहूँगा ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा मैं, या हम, वी मतलब हम होता है तो हम बात कहेंगे। ऐसे ही वी और वी का अवर होता है, अस होता है। तो ये जो होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो कोई भी बात कहता है, जो पर्सन कोई भी बात कहता है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। इसके बाद आता है सेकेंड पर्सन।
सेकेंड पर्सन। तो देखिए सेकेंड पर्सन क्या होता है, जो व्यक्ति बात सुनता है, जो व्यक्ति बात सुनता है वो होता है सेकेंड पर्सन। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं बात किससे कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये मतलब दो लोग जब बात करते हैं तो एक कहता है और एक सुनता है, फिर एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। तो जो कह रहा है और कहता कौन है, मैं सबके लिए जो होता है। अगर कोई अपने लिए बात करता है वो मैं कहता है ना, आई, इसलिए जो बात कर रहा है वो है फर्स्ट पर्सन मतलब आई। और जो बात सुन रहा है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको आप कहूंगा या तुम कहूंगा, और तुम मतलब यू होता है। तो आप बात सुन रहे हैं इसीलिए ये होता है यू। जो सेकेंड पर्सन जो बात सुनता है, यू, योर। तो जो बात सुनता है वो होता है सेकेंड पर्सन। इसके बाद होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, लेकिन जहां हम बात कर रहे होते हैं वो वहां मौजूद नहीं होता, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी के, जैसे राम कोई आदमी है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि राम बहुत अच्छा है, तो बोल कौन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए फर्स्ट पर्सन जो कुछ कहता है आई, और किससे कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, इसलिए यू। और राम के बारे में कह रहा हूँ लेकिन वो यहाँ उपस्थित नहीं है कि राम बहुत अच्छा लड़का है, मैं यहाँ कह रहा हूँ लेकिन राम यहाँ नहीं है, तो ये होता है थर्ड पर्सन। मतलब वह व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में बात की जाती है लेकिन वह अनुपस्थित होती है। जैसे ही, जैसे क्या हो गया ही। अब जैसे मैं अगर आपसे कहूँगा कि वह, अब जैसे मैंने आपको राम बताया लेकिन राम नाउन है और राम की जगह ही प्रयोग हो सकता है। कोई लड़की है तो उसके लिए सी प्रयोग होता है, इट होता है। जैसे अभी मैंने बताया था जानवर और निर्जीव वस्तुओं के लिए इट होता है, दे होता है, देम होता है। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं लेकिन वो उपस्थित नहीं होता, जैसे विद्यालय, मैं विद्यालय जाता हूँ, कह रहा हूँ मैं, और सुन रहे हैं आप, मतलब आई इसमें हो गया फर्स्ट पर्सन, और आई या वी, और जो सेकंड पर्सन हो गया जो सुन रहा है मतलब वो यू, आप हो गए। और थर्ड पर्सन मतलब उसने कहा है कि वह व्यक्ति या वस्तु, थर्ड पर्सन हो गया स्कूल की, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल के बारे में बात की जा रही है, मतलब जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है वो होता है थर्ड पर्सन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। इसके बाद आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज, इसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो आपको भरनी है। तो चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलिए, तो हमने प्रोनाउन पढ़ लिया क्या होता है, उसके काइंड पढ़ लिए क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ लिया। इसके बाद अब हमारा चैप्टर खत्म हुआ और अब हम आते हैं इसके अभ्यास में। थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों के प्रोनाउन छांटिए। इसमें प्रोनाउन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोनाउन क्या होता है, अब जैसे है ही इज माई फ्रेंड, तो इसमें ही मैंने बताया था ना, ही मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन, और ही जैसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ तो राम लड़का है और उसके लिए ही प्रयोग होगा, तो राम के लिए ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो ही है ये है हमारा प्रोनाउन। ही हो गया और इसमें माई हो गया, मैंने बताया था कि माई भी प्रोनाउन होता है। इसके बाद इसमें सी हो गया और माई हो गया, लिख लीजिए आप यहाँ पर सी और माई। इसमें यू हो गया सेकेंड पर्सन जो बताया था, और हिम हो गया, यू और हिम। इसके बाद दिस इज माई पेन, तो इसमें माई हो गया, इसमें दिस तो है नहीं इसलिए इसमें माई हो गया। इसके बाद है वी और है इसमें यू, वी फर्स्ट पर्सन और यू सेकेंड पर्सन। इसमें है वी और यू, इसमें दे हो गया, इसमें दे हो गया। आई शैल प्ले क्रिकेट, इसमें आई फर्स्ट पर्सन जो बताया था, इसमें आई हो गया। और इसमें ही इज टॉकिंग विद हिज क्लासमेट्स, तो इसमें ये हिज हो गया, ही और हिज, ये इसमें हो गया प्रोनाउन। तो चलिए ये वाला पूरा हुआ। अब ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों में दिए हुए उपयुक्त प्रोनाउंस भरिए। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इसमें देखिए पहला क्या, दैट इज ए वाइट हॉर्स है ये, दैट इज ए वाइट हॉर्स डैश रन वेरी फास्ट। तो मैंने बताया था निर्जीव वस्तु और जो जानवर होते हैं उनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इट, जो ये दिया है इट।
तो इसके लिए इट प्रयोग होगा यहाँ पर। इसके बाद दीज आर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर दीज आर स्टूडेंट्स मतलब एक से ज़्यादा हैं स्टूडेंट, तो इसलिए यहाँ पर दे प्रयोग होगा। मैंने बताया था बहुवचन के लिए दे प्रयोग होता है। इसके बाद दिनेश इज़ माई ब्रदर डैश इज़ ए जेंटल बॉय, तो दिनेश मेरा भाई है और इसमें ही लगेगा क्योंकि दिनेश एक लड़का है, तो इसलिए इसमें ही लगेगा। लड़की होती तो सी लगता। दिस इज़ ए काऊ इट गिव्स स्वीट मिल्क, क्योंकि ये काऊ है मतलब जानवर है, मैंने बताया है जानवर के लिए और निर्जीव वस्तु के लिए इट लगाया जाता है। दैट इज़ दीपिका, वह दीपिका है। सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है, तो इसमें सी लग गया क्योंकि वो दीपिका जो है वो गर्ल है, फीमेल है। दिस इज़ माई कोट इज़ ऑफ वूलन, ये कोट है और कोट क्या है, निर्जीव वस्तु है, सजीव तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर इट लगेगा। तो ये हुआ हमारा चैप्टर ख़त्म। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक यू।